मैनिफेस्टो में कहा गया था लाखों को रोजगार मिलेगा। वादों के शहर में रोजगार का जिक्र बहुत हुआ, मगर पहली खबर आई तो चूल्हे बुझ गए। अफसोस, उमर अब्दुल्ला साहब, पहला असर क्या हुआ? जो ऑलरेडी कम वेजेस पे काम कर रहे थे उनको डिसएंगेज कर दिया गया। शहर श्रीनगर के बहुत सारे लोग इन जेकेआई में एंगेज थे। कौन एमएलए इनकी बात असेंबली में करता है? जिन हाथों ने कारखानों की रोशनी जिंदा रखी, आज वही हाथ अपने घर की रोटी को मोहताज है। रोजगार छीन कर कहने की तरक्की हो रही है। ये कैसी सुबह है जिसमें घरों में शाम उतर रही है। शेरो शायरी कोई मेरा शौक नहीं, लेकिन इसके जरिए मैं एक एक लफ्ज कन्वे करना चाहता हूं इन लोगों का। घरों की रोजी बंद हो गई, इंडस्ट्रीज कमजोर हो गई, गवर्नमेंट एसेट्स खतरे में, हेरिटेज खत्म हो रही है और गरीब फैमिलियां मुश्किल में है। करे तो क्या करे? वोट दिए तो गलत लोगों को दिए। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपके झूठ की कोई सीमा नहीं लग रही। आपकी सरकार, शर्म आती है हम कश्मीरियों को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे मसले की बात कर रहा हूं जो सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि घरों की रोजी रोटी का मसला है। बदकिस्मती से जब से यह सरकार, उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, इन्होंने वादे मैनिफेस्टो में लाख नौकरी के किए, लेकिन लोगों को निकालने की इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जेकेआई की बात कर रहा हूं, जिसके तहत चलने वाले सिल्क, वूल, ज्वेलरी यूनिट से मुतल्लिक एक खामोश फैसला कई गरीब खानदानों की बेरोजगारी की तरफ धकेल रहा है। यह फैक्ट्री सिर्फ बिल्डिंग नहीं, ये उन लोगों की जिंदगी का सहारा है जो सालों से इन पर डिपेंड करते हैं। एक शेर याद आता है, जिन हाथों ने कारखानों की रोशनी जिंदा रखी, आज वही हाथ अपने घर की रोटी को मोहताज है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज क्या है? जेकेआई 1963 से चलने वाली सरकारी कंपनी है। इसके जरिए सिल्क, वूल, ज्वेलरी यूनिट्स चलाए जाते हैं, चाहे वो राजबाग की सिल्क वीविंग फैक्ट्री हो, बेमिना वूलन मिल हो या नौशहरा के कारखाने हैं, और काफी दूसरे यूनिट्स इसमें हैं। ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि हमारी हेरिटेज है और लोगों की रोजी रोटी भी है। बदकिस्मती से ये जब सरकार, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस और स्पेशल ऑडिट के तहत एक खामोश फैसला लिया जाता है कि 2015 के बाद एंगेज्ड नीड बेस्ड वर्कर्स को डिसएंगेज कर दिया गया। 16 अप्रैल 2025 से उनको हटा दिया गया। इनमें वीवर्स भी थे, चौकीदार भी थे, और ये सब लोग पहले ही बहुत कम ऑनरेरियम पर काम कर रहे थे। ये रोजगार बेरोजगार का मसला है, ये उन अयालों का मसला है। इसमें एक इंसानी पहलू है। ये लोग परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ना उनको कोई बेनिफिट था, ना कोई जॉब सिक्योरिटी थी, छोटी सी पगार थी, डेली वेजर और डेली वेजर से कम की, फिर भी उनको छोटी सी कमाई से उनकी घर चल रहा था। कई घर सिर्फ इसी पर डिपेंड थे। आज वो कमाई बंद हो गई और पूरे खानदान मुश्किल में आ गए। मैं काफी सारे लोगों की बात कर रहा हूं जो जेकेआई से वाबस्ता थे और मेरे पास आए, जिसमें परवीना अख्तर जी उनको लेकर आई। परवीना अख्तर जी जैसे अयाल और उनके जैसे घर सिर्फ इसी रोजगार पर डिपेंड करते हैं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं। एक ऑर्डर के तहत चीफ मिनिस्टर साहब, आपकी सरकार ने उनको निकाल दिया है। इंडस्ट्रीज पर असर भी पड़ा है आपकी, जैसे एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, वीवर्स, ये अब तजुर्बयाफ्त थे और इनके साथ साथ रिटायर भी काफी हो रहे हैं। काफी सारे मई में 2026 तक रिटायर हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑलरेडी गिर रही है। सिल्क यूनिट्स, वूल यूनिट्स कमजोर हो रहे हैं। मिलें बंद हो रही हैं या बंद होने की तरफ जा रही है। हेरिटेज इंडस्ट्री खतरे में है। चीफ मिनिस्टर साहब, लोगों के रोजगार का ही मसला नहीं है, वहां की सिक्योरिटी का मसला है। चौकीदार भी हटा दिए गए हैं। फैक्ट्रीज आइसोलेटेड एरियाज में है, अंदर कॉस्टली मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है,
गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अब कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि आपने इनको एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से हटा दिया, निकाल दिया। ये सब खतरे में है। 1 लाख नौकरियों का वादा और पहले ही आपने निकालने की मुहिम चलाई। अब इंसान करे तो क्या करे, वादे याद रखे तो क्या रखे। JKI ने खुद रिक्वेस्ट की है, जो लेटर मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। JKI ने सॉल्यूशन भी दिया है। सिर्फ 4 वीवर्स की आउटसोर्सिंग, सिर्फ 4 चौकीदार की आउटसोर्सिंग, टेम्पररी बेसिस, जेम पोर्टल से कोई परमानेंट बर्डन नहीं, कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं, फिर भी अप्रूवल पेंडिंग है। अफसोस उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार और आप पर शर्म आती है हम कश्मीरियों को। सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन, मैनिफेस्टो में कहा गया था लाखों को रोजगार मिलेगा, मगर पहला असर क्या हुआ? जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, कम वेजेस पे काम कर रहे थे, उनको डिसएंगेज कर दिया गया। आज तक तो नहीं किया गया। मुझे याद आता है, मैं म्युनिसिपैलिटी में डिप्टी मेयर था, तो हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन मैंने स्टैंड लिया। तब के कमिश्नर सेक्रेटरी धीरज गुप्ता साहब थे, जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मैं गया, मैंने लड़ा, मैंने सोल्यूशन निकाला और हर किसी का रोजगार सेफ रखा, और उस कागज पे आज भी मेरे दस्तखत है। मैंने, मेयर साहब दिल्ली में थे, उनको आगाह किया, कमिश्नर साहब सनाई साहब थे, उनको साथ लिया और कोशिश की कि हर कोई बच जाए, और बच गया। उनकी तनख्वाहें दी जो आज तक वो लेते हैं, हालांकि कम। रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लिया गया। चीफ मिनिस्टर साहब, ये एक डिजास्टर्स बिगनिंग लगती है आपकी सरकार की। ये अफसोसनाक भी और शर्म की बात भी है। इससे एक शेर फिर याद आता है, वादों के शहर में रोजगार का जिक्र बहुत हुआ, वादों के शहर में रोजगार का जिक्र बहुत हुआ, मगर पहली खबर आई तो चूल्हे बुझ गए, मगर पहली खबर आई तो चूल्हे बुझ गए। घरों की रोजी बंद हो गई, इंडस्ट्रीज कमजोर हो गई, गवर्नमेंट एसेट्स खतरे में, हेरिटेज खत्म हो रही है, और गरीब फैमिलियां मुश्किल में है। करे तो क्या करे? वोट दिए तो गलत लोगों को दिए। वहां देखिए, शहर श्रीनगर के बहुत सारे लोग इन JKI में एंगेज थे। कौन MLA इनकी बात असेंबली में करता है? अरे किसने डिमांड की? उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? ये तो आपके हाथों में है। अब बहरहाल हम अपील करेंगे, जबकि आपकी बेगैरती का कोई हद नहीं है, लेकिन LG साहब से भी अपील करेंगे, इमीडिएट ऑथराइजेशन दी जाए, डिसएंगेज्ड वर्कर्स को वापस लिया जाए, वीवर्स रिस्टोर किए जाए, चौकीदार रिस्टोर किए जाए, फैक्ट्रीज बचाई जाए, और इनके अयालों को बचाया जाए, प्रोडक्शन रिवाइव किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन फैमिलीज की रोजी रोटी बचाई जाए। देखिए मेरे लोगों, ये सिर्फ नौकरी का मसला नहीं है, ये घरों की रोटी का मसला नहीं है, ये हेरिटेज बचाने का भी मसला है, और ये वक्त है इंटरवेंशन का। अल्लाह ताला से भी दुआ गो रहेंगे कि इनके अयाल चले। इनकी मुश्किलात सुन के, इनकी मुश्किलात देखकर रोना आता है। और एक शेर याद आता है, आज जब दिल दुखा है। शेर व शायरी कोई मेरा शौक नहीं, लेकिन इसके जरिए मैं एक एक लफ्ज कन्वे करना चाहता हूं इन लोगों का। रोजगार छीन कर कहने की तरक्की हो रही है। ये कैसी सुबह है, ये कैसी सुबह है जिसमें घरों में शाम उतर रही है, वरना फैक्ट्रीज भी खामोश हो जाएंगी और घर भी। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपके झूठ की कोई सीमा नहीं लग रही, कोई दिख नहीं रही। मेहरबानी करके मैं ये बड़े मुदब्बिर तरीके से मोतबाना अपील करना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला और उसकी सरकार से, और LG सरकार से, कि मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को धोखा देने का ठेका ले चुके हैं वो, और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए LG साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, मैंने खत भी आपको इन अयालों के लिख के भेजे हैं, इनके नाम भी भेजे हैं, JKI की चिट्ठी भी भेजी है। मेहरबानी करके इनके अयालों का रोजगार, इनके बच्चों का फीस, ये 8-9 हजार का मसला पर बंदे का है, लेकिन जब कोई इस जंगल में कोई रोजगार का रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी इनके लिए बहुत है। इनको वापस ये रिवाइव किया जाए और इसके साथ साथ कोई रास्ता ढूंढा जाए।